कल हम सब ने सुना था भगवान राम के पिता दशरथ जी महाराज जो है भगवान का नाम लेते हुए परम धाम पधारे हैं। कर्म किसी का भी चाहे कोई भी हो सबका पीछा करता है। आदमी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो कर्म सबका पीछा करता है। आदमी के जन्म के साथ में ही मृत्यु आ जाती है। जिस दिन आदमी का जन्म होता है उसी दिन मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। हमारी मृत्यु किस स्थान पर होनी है, किस समय होनी है, कैसे होनी है, ये सब चीजें पहले से ही निर्धारित होती है। एकमात्र मृत्यु से आदमी डरता है, परमात्मा से नहीं डरता, मृत्यु से डरता है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। आदमी दिन में 50 बार मरता है। अरे राम रे मर गए, खाना नहीं मिला तो मर गए, ज्यादा खा लो 5-7 दिन का तो क्या मर जाऊंगा। समस्या वो की वो है। अगर मृत्यु नहीं होती, इस संसार में सबसे ज्यादा आदमी को एक ही शब्द भयभीत करता है और वो है मौत। जैसे ही मृत्यु का जिक्र करते हैं तुरंत कहते हैं अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा मत बोला, ऐसा नहीं बोलना। कहां तक भागोगे, शाश्वत सत्य है। बार बार इस चीज से हम डरते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, उसके साथ में घटित होने वाली घटना है। मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के साथ में उसका परिवार और समाज ये विचार करने लग जाता है, सोचने लग जाता है ये बड़ा होगा, क्या पता पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, शादी करेगा कि नहीं करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा कि नहीं करेगा। सब आदमी सोचते रहते हैं, पर ये कोई नहीं कहता ये मरेगा कि नहीं मरेगा। कहते हैं कोई, कोई नहीं कहता, क्योंकि ये तो अटल सत्य है कि ये मरेगा। भगवान राम के पिता दशरथ का मरण भी अद्भुत रहा। बाबा तुलसी कहते हैं कि मृत्यु हो तो ऐसी हो महाराज। मरते मरते उनका कर्म पीछा करता आ रहा है। तड़प तड़प करके मरने का श्राप लगा था अंधे श्रवण के माता पिता का। भारत भूमि पर 68 तीर्थों का महत्व है। 68 तीर्थ, हम लोग कभी 68 तीर्थ नहीं घूमे होंगे भाई, लेकिन श्रवण कुमार किसी संत के पास में गया और कहा महाराज जब से मेरा जन्म हुआ है मेरे माता पिता ने मुझे देखा नहीं, ऐसी कृपा कर दो कि मेरे माता पिता मुझे देख ले एक बार। तो कहा जा ठीक है, अपने माता पिता को कावड़ बना करके 68 तीर्थों की यात्रा करवा, नेत्र खुल जाएंगे, नेत्र ज्योति आ जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, तुझे देख लेंगे भाई। 68 में से 67 कर चुका था, एक तीर्थ बाकी बचा था। अब आजकल के टाबर बेटे उनको मतलब समझ में नहीं, 68 की न कहवे 67 की न कहवे। क्यों मार साहब, 68 और 67 समझ में को नहीं आवा। आज के जो बच्चे हैं उनको पूछो, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनको यही पता नहीं कि 68 की न कहवे 67 की न कहवे। बताओ,
68 तीर्थों का महत्व है, वो क्या जाने। कुछ शब्द ऐसा होता है कि अपनी भाषा में बोला जाए तो और अच्छा लगता है। 67 कह दो आप पर वो आनंद नहीं आता है, 68 कह दो पर वो आनंद, 68 है, 67 है। हम बचपन में 15 का पावड़ा बोलते थे, बड़ा मजा आता था। 15 का जो पावड़ा है वो एक अलग ही पावड़ा बना हुआ है, आप सब जानती हो माताएं बहन और भाई लोग। मतलब उसका बड़ा रस रस ले लेके हम बोलते थे 15 का पावड़ा, बड़ा अच्छा लगता था हम लोगों को। आज आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों से वो 15 का पावड़ा पूछो, वो मजा नहीं आता है। सुन लो आप, कुछ शब्द हमारे ऐसे शब्द हैं जो उस भाषा में बोलो, हमारी भाषा में बोलो तो और अच्छा आनंद आता है, बढ़िया लगता है वो शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं। 68 में से 67 तीर्थ जो है वो करवा चुका था, एक तीर्थ बाकी बचा था और उसके वो बाण लगा, शब्द भेदी बाण। शब्द सुनकर के जो बाण मारा जाता है वो बाण सीधा वहीं लगता है। आवाज कहां से आई, वहां से आई। फिर वो देखना नहीं पड़ता है कि वो आदमी है कौन है, मैं सीधा वहीं मारूं, नहीं, जहां से आवाज आई सीधी वो उसी के ऊपर लगता है। वो शब्द भेदी बाण राजा दशरथ को आता था, वो विधि, वो विद्या दशरथ जी को ज्ञात थी, उसके फलस्वरूप बाण मारा। परिणाम ये हुआ, श्रवण कुमार ने कहा, ओहो ये आपने क्या करा। ठीक है मेरा कर्म इतना ही था, मेरी यात्रा इतनी ही लिखी थी, यहां तक यात्रा लिखी हुई थी, मेरे माता पिता को जाकर के ठंडा पानी पिला दो बस। दशरथ जी गए। अंधा आदमी जो होता है ना, उसकी श्रवण शक्ति और सूंघने की बड़ी गजब की होती है, नासिका। अंधा आदमी की जो पकड़ है, सुनने की क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, हमसे ज्यादा होती है। अंधा आदमी अगर आपको पकड़ ले, हाँ, हाथ अगर आपका पकड़ ले तो हड्डी हाथ में आएगी, भले ही महाराज छूट नहीं पाएगा आदमी। ऐसे हैं, एक बार पकड़ लेता है अंधा आदमी तो फिर छूटने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अंधे की बात और घोड़े की लात, महाराज एक बार पड़ जाए तो फिर, एक बार उसके पल्ले पड़ जाए तो फिर तो महाराज आदमी को छोड़े नहीं। इसलिए सुनने की क्षमता भी गजब की उनकी, बहुत गजब की क्षमता। क्योंकि अंधे की आंख जो है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा को नष्ट करती है तो वो है आंख। क्योंकि आंख जो है, आप यहां से इधर देखो, इतने में तो इतनी सारी जो है दृश्य आंख ने अपने अंदर डाटा सेव करा। हमने इधर से उधर देखा है, आधा क्षण भी नहीं लगा होगा, 10वां हिस्सा लगा होगा, इतना जो दृश्य हमने अपने आंखों में सजोया। तो आंख की सबसे ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है आंख के द्वारा व्यक्ति की। अगर वो ऊर्जा बच जाए तो फिर महाराज बहुत फर्क पड़ता है, और आदमी की सबसे ज्यादा ऊर्जा वहीं बचती है, आप जानते होंगे। आपकी सोते समय सब इंद्रियां एक्टिव रहती है लगभग, देखते हो तो महाराज आप हैं? पर आंख जो होती है वो बंद हो जाती है तो एक इतनी गजब की ऊर्जा प्राप्त होती है हम लोगों को। जैसे उठते हैं हम लोग, आप देखते होंगे, उठ करके जैसे ही हम खड़े होते हैं थकान उतर जाती है, आंख बंद हुई, संसार की पूरा बंद हुआ। आंख बंद हो गई ना, पूरा संसार ही बंद हो गया अपनी तरफ से महाराज, कोई टेंशन नहीं। घाटा लगने के बाद नींद आ जाती है, उठते हैं तो फिर नींद में कोई घाटा ना कोई फायदा। इसी प्रकार से श्रवण कुमार के माता पिता को लगा कि आहट जो आई है, पैरों की आहट, ये मेरे बेटे की नहीं है, किसी और की है। समझ गए। दशरथ जी ने बहुत प्रयास करा, पानी पिला दूं, फिर मैं बोलूं, पर वो माने नहीं। उसी समय कहते हैं दशरथ को कहना पड़ा, फटकार लगाई, कहा मुझे अपने बेटे के पास ले चल। दशरथ
मुझे अपने बेटे के पास ले चल। बेटे के पास लेकर गए। हा श्रवण कह करके अपनी गोद में दोनों ने लिटाया है और लकड़ियों पर बैठ गए हैं चिता के ऊपर। और दशरथ से कहा अब आग लगा दे। जलते जलते मरते मरते दोनों ने श्राप दिया है, दशरथ हम जिस प्रकार से अपने बेटे के पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, इसी प्रकार से तू भी तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। दशरथ जी महाराज ने उस समय ध्यान नहीं दिया इस बात पर। क्यों? क्योंकि बेटे थे ही नहीं। दशरथ जी को पुत्र था ही नहीं। दशरथ जी ने कहा अब श्राप दे दिया तो दे दिया, पर श्राप लगेगा किसको? मेरे बेटे तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि एक भी बेटा तुझे अंतिम समय नहीं मिलेगा, एक भी बेटा तेरे पास में नहीं होगा। और वही बात होती है दशरथ जी महाराज अंतिम समय राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयों सुरधाम। दशरथ जी महाराज राम 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 हा राम करते हुए 6 बार राम राम कहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम राम कहा। किसी संतों ने कहा कि 6 बार ही राम क्यों कहा, 7 बार कह देते, 5 बार कह देते। 6 बार राम राम कहने का ही अर्थ क्या है महाराज? तो कहने का अर्थ है, संत अपने अपने भाव व्यक्त करते हुए बताते हैं। किसी संत ने कहा कि दशरथ जी महाराज का जब प्राण निकल रहा था तब उनके सामने 3 व्यक्ति थे। एक कौशल्या मैया, दूसरी सुमित्रा मैया और तीसरा जो है सुमंत जी महाराज। ये 3 लोग सामने थे। और हम एक व्यवहारिक तौर पर किसी से भी करते हैं तो राम राम साहब 2 बार, तो इसको हटा दो भाई, जाओ, कोई इसको डिस्टर्ब हो रहे हैं पूरा, इसको गेट बंद करके आ जाओ बाहर से। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम राम कहा। तो इसलिए कहा है कि 2-2 बार तीनों से राम राम करा है। अंतिम समय में जाते जाते राम राम सा राम 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 करके ऐसे करके। किस संत ने कहा इसलिए हो सकता है 6 बार बोला होगा। किसी संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान राम को गए हुए 6 दिन हो गए थे वनवास, भगवान राम को पधारे हुए 6 दिवस हो चुके थे, इसलिए 1 दिवस का एक राम 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 कह करके अपने प्राण छोड़े। मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि कर्म सबका पीछा करता है, चाहे ब्रह्म का बाप हो, चाहे भगवान राम का बाप हो, चाहे कोई भी हो, कर्म सबका पीछा करता है। बुरा का फल बुरा ही होगा, अच्छा का फल अच्छा होगा। इसलिए हमें प्रयास ये करना है किसी प्रकार से कोई कर्म में त्रुटि ना हो, बस ये जीवन में ध्यान रखना इस बात का हम लोगों को, और कुछ नहीं। बड़ी बात यह है कि जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जीने का और मरने का फल जो है दशरथ जी ने दोनों प्राप्त कर लिए हैं। कारण जब तक जीवित थे दशरथ जी महाराज तब तक भगवान राम का दर्शन करते रहे, और मर गए भगवान राम का नाम लेकर के शांत हो गए, भगवान का नाम लेकर के चले गए। तो जन्म और मरण दोनों का फल प्राप्त करे। जियत राम विदु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण समारा। भगवान राम के उस बदन को निहारा, अपनी गोद में खिलाया। राम बिरह करी मरणो समारा, भगवान राम के विरह में मर करके अपने जीवन को संवार दिया, मरते मरते अपने जीवन को संवार दिया भगवान का नाम लेकर के। दशरथ जी महाराज मृत्यु को प्राप्त हुए,
संसार में सब काल व्याल ग्रास है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। काल व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को। सर्प जो है मुंह खोले बैठा है, और कब किसको गटक जाए कोई भरोसा नहीं, कब किसको खा जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जरा मृत्यु संवरे, मृत्यु सुधरे, इसलिए राम की कथा सुनिए महाराज। इसको मृत्यु लोक कहा है। मृत्यु लोक आया ऐसे जाएगा। आपने जगह जगह कई प्रकार के इश्तिहार, कई प्रकार के बोर्ड देखे होंगे लिखे हुए कि यहां पर गाड़ी खड़ी करना मना है, यहां थूकना मना है, यहां बैठना मना है, यहां ये करना मना है, वो करना मना है। पर ऐसा बोर्ड कहीं नहीं पड़ा है कि यहां मरना मना है महाराज, कहीं नहीं पड़ा। सब जगह ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरना मना है, ऐसी कोई स्थान नहीं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके भीतर कोई मरा नहीं हो। उस दिन हमारे नंदलाल जी मार साहब बता रहे थे, ऐसा कोई घर की मिट्टी लाओ से बता रहे थे। बुद्ध का, भगवान बुद्ध का प्रसंग सुनाया था इन्होंने। कहा ऐसे घर की कोई मिट्टी हो, ऐसा घर कोई हो जिसमें कोई मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई मरा नहीं हो। ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां अग्नि संस्कार नहीं हुआ हो। एक प्रसंग आता है महाभारत का, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण ने अपने हथेली में उसका अग्नि संस्कार किया था। कर्ण, हाँ कर्ण। ऐसा कोई, उसने कहा कि ऐसा स्थान पर करना अग्नि संस्कार जहां पर किसी पहले किसी का नहीं हुआ हो, ऐसा कोई स्थान हो। भगवान ने कहा ऐसा तो कोई नहीं, अपनी हथेली पर अग्नि संस्कार हुआ। तो भैया ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। किसकी मृत्यु नहीं, सब जगह। इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा है। इसलिए संत महापुरुषों ने, देख लो आप, इसलिए संसार को क्या कहते हैं? संसार को, संसार है इति संस्कृति इति संसार, जो सरकता रहे, सने सने सरकता रहे, हर पल सरकता रहे। अब आप देखिए, आप बचपन में थे, हम भी थे, आप भी थे, सब छोटे थे। बचपन से कब बचपन सरक गया और जवानी आ गई, और जवानी चल रही है। जवानी चलते चलते कब सरक जाए बुढ़ापा आ जाए, और बुढ़ापा सरकते 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 कब हम सरक जाएं, और फिर महाराज लोग के वैसा बहुत बढ़िया मिनक आ गया प्रासा चलिया गया, वे तो सरक गए। संसार का अर्थ ही होता है जो स्नेह स्नेह सरकता हो। और बड़ी बात देखो, हमें पता भी नहीं चलता है भाई, कोई चीज चलती है तो दिखता तो है ना भाई, हाँ चल रही है, एकदम स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो कर दो उसको, दिख जाता हाँ चल रही है। हर व्यक्ति हर क्षण बदलता रहता है महाराज, और बदलाव की गति इतनी धीमी है, इतनी धीमी है कि आप किसी को देख नहीं पाएंगे, बदलते हुए नहीं देख पाएंगे। आप 24 घंटे आदमी के सामने बैठे रहो, आप मैं देखूं कैसे बदलता है, फिर भी आप समझ नहीं पाओगे, बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। कब समझोगे? जब वो व्यक्ति आपसे 10 साल बाद में मिलेगा, तब कहेंगे ओहो था तो घना बदल गया भाई, हैं? तब आपको लगेगा कि इतने बदल गए। आपके तो धोले आ गए, माथे में सफेद आ गए, आपके जुरियां पड़ गई, आप मोटे हो गए, आप दुबले पतले, आप काले पड़ गए, आप गोरे हो गए। इतनी बदलने की गति धीमी है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि व्यक्ति बदल रहा है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। पर यह पक्की बात है, ये परमानेंट है, ये बिल्कुल परमानेंट है।
संसार बदलता रहता है। आपसे कोई पूछे आप बचपन से जवान किस तारीख को हुए, बताओगे आप? जवानी से बुढ़ापा कब आया, नहीं बता पाएंगे। जन्म कब हुआ और मरण कब हुआ, ये दो चीज हमें पता है, और इस दो चीज के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन है, उस जीवन का पता ही नहीं। संत महात्मा ने कहा भैया इन दो दिनों के बीच में जो हमारा जीवन है वो तो हम भूल ही गए। संसार के लोग दो चीज याद रखते हैं, जन्म कब हुआ और मरे कब, बीच में आपने क्या करा है उसको कोई याद नहीं रखता। इसलिए परमानेंट अगर कोई चीज है तो वह है मरना। यहां कोई नहीं परमानेंट, इसलिए हम कहते हैं यहां कोई नहीं परमानेंट। चाहे लगा लो साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहां कोई नहीं है। काम क्रोध मद लोभ के खुले हुए हैं या रेस्टोरेंट, खूब मिलते हैं महाराज, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आपको, लोगों के पास चले जाओ, बातें, काम है, क्रोध है, मद है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। काम क्रोध मद लोभ के खुले हुए रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा पेमेंट, फिर होगा पेमेंट। फिर यमराज की जब नंबर आएगा आपका, वहां पर लैपटॉप में जब आपका फोल्डर खुलेगा, लैपटॉप में अमुक अमुक चंद जी को लाओ सा, फलाण चंद जी को लाओ सा, ढिंकड़ चंद जी को लाओ सा, क्या ऊंचा नीचा हुई बे, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, वो नहीं चलता है, वह कभी नहीं चलता है। इसलिए हमारा उम्र धीरे धीरे बदल रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से बाड़ू रेत, यहां तो महाराज बाड़ू रेत मुझे मिली नहीं, मेरे को दीपक मांझना था, मैं रोज आरती पूजा करता हूँ, दीपक में क्या रेत से मांझता हूँ। और आप लोग भी ध्यान रखा करो, घर में पूजा करते हो, ठाकुर जी की पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, कभी भी बर्तन साबुन से नहीं मांझना, कभी भी नहीं मांझना है। अशुद्ध का अशुद्ध रहता है, भले ही आप मांझो ही मत, इससे अच्छा तो जब भी ठाकुर जी की पूजा करनी होती है तो आप रेत लो। बाड़ू रेत नहीं मिले तो भी आप जहां से भी मिल सकती है, जो भी रेत हो उस रेत से मांझो, वो शुद्ध माना जाता है, सबसे शुद्ध वही मानी जाती है। इसलिए मैं जब से यहाँ आया मेरे को बाड़ू रेत नहीं मिली, तो मैंने कहीं से कुछ दूसरी जो भी रेत थी उसकी व्यवस्था करी और दीपक मांझ रहा हूं। अब ध्यान रखूंगा, जब भी आऊंगा तो थैली भर के लाऊंगा साथ में। बाड़ू रेत नहीं मिली, बताओ महाराज। हमारे वहां तो क्या उधर का क्षेत्र भाई नहीं, यहाँ की कोई बात नहीं है, होती नहीं है ना, कहां से मिलेगी, यहाँ होती नहीं है। अजमेर के उस साइड खूब होती है, उधर के क्षेत्र में, क्योंकि मारवाड़ में बाड़ू रेत ही होती है। इसलिए तो ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो उससे बर्तन शुद्ध माने जाते हैं, जब हम उससे मांजते हैं तो महाराज। इसलिए संतों ने यही कहा है कि जीवन में ध्यान रखना है इस बात का कि कब ढल जाए उम्र, कोई भरोसा नहीं है महाराज, कब ढल जाए। इसलिए कहा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। सब गाइएगा और अब उम्र सबकी बीतनी है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। 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 धीरे धीरे आया जैसे ही व्यक्ति का जन्म हुआ, और बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी और जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन बीता, जवानी आई, जवानी बीती, बुढ़ापा आया, और क्या हालत हो गई। तेरे हाथों में बल ना ही रहेगा, तेरे हाथ में बली ना ही रहेगा। तेरे हाथ पाँव में बल ना ही रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना ही रहेगा। और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरी उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग हो गए एक दिन तुम्हारे।
शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, और फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अब क्या करना है? बचपन गया, जवानी आई है, जवानी गई, बुढ़ापा आया है। धीरे धीरे हाथ पांव कमजोर पड़े हैं व्यक्ति के, कमर झुक झुक गई है, शिथिल हो गए हैं सारे अंग, मंद हो गई है नजर, शरीर के अंग गलने लगे हैं। अब क्या करें महाराज? अब कुछ नहीं कर सकते। एक काम करो, अब भी अगर तुम चाहो तो कुछ कर सकती हो माताओं बहनों और भाइयों, अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं है। क्या करें? बुराई से मन को अपने हटा ले, 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 तो क्या होगा? सुधर जाएगा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। इसलिए कहा है चली जा रही उम्र धीरे धीरे,
धीरे 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 समय है, निकलता गया निकलता गया निकलता गया, और आदमी जब निकल गया समय, फिर आदमी जागा महाराज। इसलिए बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। किसी का कोई चिट्ठी, ना ही कोई संदेश, ना ही कोई एसएमएस, ना ही कोई कॉल, ना ही कोई फोन, कुछ भी नहीं आया भाई। फर्क इतना है कि कोई रोता हुआ जाता है, कोई हंसता हुआ जाता है, बस फर्क इतना है। संसारी की मृत्यु मातम बन जाती है और संत की मृत्यु महोत्सव बन जाती है, बस फर्क इतना ही है। बड़ी बात यह है, संतों ने निवेदन करा है कि देखो भाई, मृत्यु का जो रहस्य जान गया, जो मृत्यु का रहस्य जान गया, वो तो मृत्यु को महोत्सव बना लेता है, महोत्सव के रूप में देखता है बस। हकीकत में देखा जाए तो मृत्यु कहते किसे हैं? ये मृत्यु है क्या? किसी ने देखी आपने? आप कहोगे देखने के लिए मरना पड़े महाराज, मरना पड़ता है, मरना पड़ता। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो पड़ोसी जो है, कॉलोनी में कई लोग हैं जो अपनी अपनी पत्नी घुमाने ले जाते हैं। कभी वहां चले गए संडे को, कभी अमोश को छुट्टी होती है तो वहां चले गए, कभी वहां चले गए। आप तो कभी ले जाते नहीं। अरे कभी घुमाने ले जाओ मेरे को। पत्नी का टाइम कहाँ है, समय थोड़ी है, बहुत बिजी है। कहा नहीं नहीं, समय निकालो थोड़ा सा। एक दिन छुट्टी थी उसको कहा ले चल, तो रोज कहती है घुमाने ले जाओ, ले चल आज चल तो घुमा ले। गांव के बाहर शमशान था, कह ले आजा, देख इधर आ, शमशान चलते हैं। शमशान में लेके आ गया। पत्नी ने कहा गजब हो, ले जाते नहीं हो, ले जाते हो तो शमशान लाए। अरे उसने कहा ये शमशान कम जगह है, यहाँ हर एक थोड़ी आ सकता है, मरना पड़ता आने के लिए, मरना पड़ता है यहाँ आने के लिए, ऐसी जगह लाया हूं तेरे को। बात सच है। मृत्यु कहते किसको है महाराज? मृत्यु का रहस्य, मृत्यु कहते किसको? मृत्यु, मृत्यु एक मृत्यु का दूसरा नाम है चीर निद्रा। हम कहते हैं चीर निद्रा। एक होती निद्रा, एक होती चीर निद्रा। चीर निद्रा का मतलब होता है हमेशा के लिए सो जाना। निद्रा का मतलब है एक उठने की एक अवधि है, निद्रा की एक समय अवधि है, पर चीर निद्रा की कोई समय अवधि नहीं है महाराज। सोते तो प्रतिदिन है, पर जो चीर निद्रा में सोया है वो सोया ही रहता है, वो उठता ही नहीं है व्यक्ति महाराज। अब विचार इस बात का करना है, लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है मृत्यु के समय। अब मृत्यु के समय पीड़ा होती है, ये तो अब अनुभव कौन बता सकता है महाराज? सब कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय पीड़ा होती है। अब इस बात को प्रूफ कौन करे कि भाई मृत्यु के समय पीड़ा होती है? या तो वो जो मरा है वो आकर के वापस बताए कि भाई मैं गया था मर करके, मैं वापस आया हूं, पीड़ा बहुत खतरनाक हुई, आप मत मरना, बहुत खतरनाक तकलीफ होती है। या तो वो बताए। सब कहते हैं कि मृत्यु के समय भयंकर पीड़ा होती है महाराज। तो गया तो बताने के लिए वापस आने वाला नहीं, पता कैसे करें? एक व्यवहारिक दृष्टि से पता करते हैं कि निद्रा का नाम ही मृत्यु है। चीर निद्रा जो है वो मृत्यु है। हम गहरी नींद में जब सोने के लिए चले जाते हैं, आप सब सोते हो, हम सोते हैं, तो जब सो जाते हैं, जब गहरी नींद आ जाती है तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाते हैं। नींद में चले जाने के बाद कोई कष्ट होता है? किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। नींद इतनी प्यारी चीज है, इतनी प्यारी चीज है कि उसके सामने सब बेकार है महाराज। नींद के सामने सब बेकार है। नींद ज्यादा, ऐसा संत कहते हैं कि नींद से ज्यादा इस विश्व में, इस धरती पर कोई प्रिय चीज नहीं है, इससे बड़ी कोई प्रिय वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है महाराज, नींद से बढ़कर के, बस इतनी प्रिय चीज है। आपका खासम खास कोई मित्र हो, कोई सखा हो, विशेष जिसका प्रेम हो आपका,
आपका उसके साथ में, और 10 सालों के बाद में 15 सालों के बाद आपसे मिलने के लिए आया है, और बहुत प्रेम आपका घनिष्ठ, एकदम घनिष्ठ है, वो आपसे मिलने के लिए आया है, और जैसे ही वो मिलोगे, आप गले लगोगे, आप शाम के समय भोजन वोजन करोगे उसके साथ में, फिर बातें करोगे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, रात्रि की 12 बज जाएगी, 1 बज जाएगी, तो फिर आप क्या कहेंगे? अब भाई साहब अब नींद आ गई, अब सो जाओ, आप ही सो, मैं ही सोवा। इसका मतलब अरे तेरा मित्र है भाई, तू इतना दूर से चल करके आया है, बातें कर सारी रात का। नहीं 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 साहब, बस अब नींद आ गई, अब नींद आ रही है। इसका मतलब नींद बड़ी प्रिय चीज है, बहुत प्रिय है। आदमी को नींद आ रही है, 12 बजी अचानक आपने जगह, अरे भाई ले 56 भोग तैयार है, आजा भोजन कर ले। 56 भोग बनाए, बढ़िया बढ़िया, तेरी फेवरेट डिश जो तुम पसंद करता है वो सब बनाइए, आजा भोजन कर। वो कहेगा भाई साहब अभी नींद आ रही है, अभी सोने दो, जो भी करना है सुबह करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, अभी नींद आ रही है, अभी सोने दो बस। पत्नी कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन उससे से भी विदा लेनी पड़ती है, नींद आती है जब तुम्हारा। और तो भाई माँ का बच्चा माँ को बहुत प्रिय होता है, बहुत प्रिय करता है, दिल का टुकड़ा होता है, लाड करती है, दुलार करती है, एक पल दूर नहीं कर सकती, एक क्षण दूर नहीं कर सकती है। माँ को नींद आ रही है, उसी समय बच्चे ने माँ को जगा दिया, 2 थप्पड़ मारेगी महाराज माँ। अरे तू तो बहुत प्रेम करती बच्चे से, पर नहीं, नींद के अंदर महाराज भाई बेटा हो चाहे कोई हो, कितना भी खास हो, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता नींद के साथ किसी प्रकार का नहीं। इसका मतलब तेरे को बेटा प्रिय नहीं है, पर इसका मतलब नींद से ज्यादा प्रिय नहीं। हाँ ये बात तो है, इसका मतलब नींद ज्यादा प्रिय है। और आप जानते हो बेटे से भी ज्यादा आजकल महाराज, आज की दृष्टि को देखें, धन मान लो, नोट किसी को प्रिय हो, अत्यधिक प्रिय हो, पैसा नोट, किसी ने आपको लाखों रुपए दे दिए, दस आप गिनो इनको, गिनते 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 अब आपके हाथ में नोट है, अब भाई गिनते गिनते रात्रि की 12 बज गई तो कह दोगे भाई साहब अब बस, अब नहीं, अब मेरे बस की बात नहीं है। अरे तेरे तो बहुत अच्छे नोट अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, अब भले ही लगते होंगे पर नींद से ज्यादा प्रिय नहीं लगते हैं। नींद अच्छी लगती है, इसलिए नींद अच्छी लगती है, नोट नहीं। इसलिए भाई नोट हो तो अब आज तो 30 तारीख हो गई, 7 दिन हो रहे, तो वाह ठीक है भाई, बाया ने सब था नोट कट पड़िया, पर थाने समय से था कि ये हमारा इरमास थे, जडे भी कट नोट हुए तो निकाल लीजियो, गाया के गौशाला में दे दीजियो, या कोई गरीब रहे कोई काम आ सके बड़ दे दीजियो भाई, नहीं चले तो भी पहले दे दीजियो, पहले कोई काम आ सके। इसलिए तो मैं कह रहा था कि नींद इतनी प्रिय है आदमी की महाराज, इतनी प्रिय नींद है। चीर निद्रा नींद का ही एक नाम है, चीर निद्रा। फर्क इतना है कि वो कम समय के लिए आती है ना, वो लंबे समय के लिए आती है, तो वापस आती है तो वापस महाराज जो है वो उठता ही नहीं, आदमी सो जाता है। फिर हमको निद्रा से कोई कष्ट होता है क्या? नहीं होता है। निद्रा से तो हमारी थकान उतर जाती है। आप घर में शादी है, ब्याह है, 5 दिन 7 दिन आपने नींद नहीं ली, और फिर आप कहते हो भाई साहब आज कोई उठाई जो मती हो, आज सोन का संग एड़ा बजावा कि बस आज उठाई जो मती कोई आप। और महाराज इतनी अच्छी नींद लगती है उस समय, इतनी अच्छी थकान। नींद कष्ट नहीं देती है, नींद तो आपको सुख देती है। तो फिर ये जो बड़ी वाली नींद है चीर निद्रा, वो आपको कष्ट कैसे दे सकती है? संतों का भाव है कि वो कष्ट कैसे दे सकती है? वो कष्ट कभी नहीं दे सकती है, क्योंकि नींद ये छोटी बहन है और ये बड़ी बहन है। छोटी बहन आपको अच्छी लगती है तो बड़ी बहन आपको बुरी क्यों लगती है? ये नहीं लग सकती है। बस कभी सोचा बुरी क्यों लगी? संतों की दृष्टि से बताते हैं, संत कहते हैं, हम बताते हैं, आप जब नींद में जाते हो ना, आपका काम अधूरा पड़ा है। माता बहन सोचती है कि घंटा पर नींद ले लूंगी, उठ करके वापस काम करूंगी। बच्चा होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, बच्चा सोचता है कि आधा काम अभी कर लूं, आधा उठ के कर लूंगा।
आपको पता है, आप जब सोने जाते हो इतना ज्ञान होता है कि सोने के बाद फिर जागूंगा और फिर जो है जाग करके मैं सारा काम जो छूट गया सोते समय वो पूरा काम कर लूंगा। आप इतना जानते हो, जो छूट गया है वो फिर समय मिलेगा तो फिर मैं कर लूंगा। कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो खोया है सो पाया। कोई कष्ट नहीं हुआ आपको सोते समय। और चीर निद्रा हम सोते हैं तो हमको इतना पता है कि जो छूट गया सो छूट गया। निद्रा में और चीर निद्रा में यही फर्क है। निद्रा में जो छूट गया है कुछ घंटे के बाद में, कुछ मिनट काल के बाद में पुनः कर सकते हैं, और चीर निद्रा में जो छूट गया है सो छूट गया है, अब वापस होने वाला नहीं है, वापस मिलता नहीं है। तो हमको मरने का डर नहीं है। डर किसका है? समझे नहीं? छूटने का डर है। ये मारो घर, ए मारा टाबर, ओ मारो मकान। हमें मरने से डर नहीं है। डर भय मरने का बिल्कुल नहीं है, किसी को नहीं है साहब। जिनका दिमाग खराब होता है, घर में लड़ाई होती है, तो उनको देखो आप, घर को जब त्यागते हैं ना वो लोग, घर के अंदर गुस्सा आता, क्रोध आता, कई लड़के जो है फांसी खा लेते हैं। डर नहीं लगा मृत्यु से? बिल्कुल ही भय नहीं लगा। फांसी खाए हैं, ट्रेन के नीचे कूदे हैं, जहर खाए हैं, उनको मृत्यु से डर नहीं लगा, क्योंकि छोड़ दिया उन्होंने सब। क्रोध का आवेश में, क्रोध के भाव में सब छोड़ दिया, तुरंत मर गए। कष्ट उसको होता है कि जिसको छोड़ने में तकलीफ होती है। जिन जिन ने ममता जिसकी मर गई है, भीतर से मोह छूट गया है महाराज। पीड़ा जो है, कष्ट जो है छूटने का है, बाकी कष्ट किसी चीज का नहीं है। बस आसक्ति ही कष्ट का कारण है। आसक्ति कष्ट का कारण। भागवत सुनेंगे अपन 5 तारीख से। भागवत में देखना, परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा। अब परीक्षित जी उस समय के, उस काल के सबसे बड़े राजा थे। वो चाहते तो संतों को अपने महल बुला ले सकते थे, अपने महल बुला करके ला सकते थे कि इधर आओ, कथा यही सुना दो, मैं गंगा तट पर नहीं जाऊंगा। चाह के बुला सकते थे, पर उन्होंने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सब समाज को छोड़ा, सब कुछ त्यागा और फिर गंगा तट पर आए। फिर गंगा के किनारे आए। फिर उनको जो प्राप्त हुआ है वो सबको मुक्त कराने वाला था, सब कुछ छुड़ाने वाला था। संबंधों से, शरीर में जिसकी आसक्ति रहती है, बस उसको पीड़ा होती है। जो अधीन हो जाता है संसार के, महापुरुष कहना चाहते हैं कि पीड़ा उसको ही होती है, बाकी पीड़ा कोई कारण नहीं भैया होने का, और कोई कारण नहीं। और आप कहोगे छूटेगा कैसे महाराज? कैसे छोड़े? पीड़ा तो होगी। देखो भाई, हर प्रश्न का एक उत्तर होता है, हर उत्तर का एक प्रश्न होता है। तो आप कहोगे महाराज जी पीड़ा तो होती है, अब छोड़े कैसे? अब कैसे छोड़े? ये अभ्यास के द्वारा छूटती है। अभ्यास होगा तो ही महाराज ये काम हो सकता है। बचपन से इसकी यात्रा कब से करनी है शुरू? बचपन से इसका अभ्यास शुरू करना है महाराज। जीते जी आपने अभ्यास ऐसा बना लिया तो मुस्कुराते हुए जाओगे, कोई किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, हंसते हंसते जाओगे महाराज। बस छोड़ने का ही कष्ट है और कोई कष्ट नहीं है। आप देखिए, आपके घर में से 10 लाख रुपए कोई पिटाई करके चोर भाग गया तो आपको 10 दिन तक नींद नहीं आएगी। आपके घर में से लोगों ने लूट लिया, आपकी पिटाई करी, आपसे छीन लिया, चोर ले गए, डाकू ले गए, 10 दिन तक नींद नहीं आवे। पर वही 10 लाख रुपए आपने, समाज में कोई धर्मशाला बन रही है, समाज में कोई काम हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई धार्मिक स्थान बन रहा है, किसी परमार्थ में लगाना हो, सबके बीच में 10 लाख रुपए देते हो, पीड़ा होती है? बोलिए ना, नहीं होती। क्यों भाई? 10 लाख वो लेके चला गया, पीड़ा हो गई आपको। 10 लाख यहां दिए आपको, बिल्कुल पीड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये मैंने दिए हैं, मेरे मन ने दिए हैं, मैंने स्वीकार करा है कि मैं इसको देता हूं, बस और कुछ नहीं महाराज।
अपने हाथ से किसी को दान कर देते हैं, उस समय कोई कष्ट नहीं होता है। इसका मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम होता है तो पीड़ा होती है, आपकी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम होता है तो कष्ट होता है, आपकी इच्छा के कार्य हो तो ठीक है। अब आज श्राद्ध चाले और श्राद्ध में बींदनी कहे सासू मां मन जानो पीर मारे श्राद्ध है गांव में, मैं जाऊं बटे। बिना पूछे चली जाए तो महाराज पीड़ा हो जाती है। मैंने पूछो कौन तू, मेरे से नहीं पूछा है? आपके प्रतिकूल काम हो गए तो गुस्सा आ गया और वो पूछ ले आपसे, सासू जी जाऊं मैं? हाँ ठीक, जा। कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो चली गई है, गई तो है पर आपके अनुकूल होकर के गई है तो आपने कहा हाँ फोन कर दियो, जान था जो फोन कर दियो। अरे वाह, मेन दुख का कारण और कुछ नहीं है, दुख का कारण यह मन है। मन ने स्थिति को प्रतिकूल कर दिया तो दुख है, मन ने स्वीकार कर लिया अनुकूल के नहीं नहीं ठीक है तो सुख है। बस यही मृत्यु का सिस्टम है, पूरा टिका हुआ है महाराज, और कुछ नहीं। बस यही मृत्यु के ऊपर है महाराज। आपने संसार को मन से पूरी तरह त्याग दिया है तो कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का। इसलिए हमारे संतों ने उम्र में 4 विभाग करे हैं, 4 विभाग, 4 आश्रम बनाए हैं ना। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रम बनाए हैं। हमारे बचपन से मौज मस्ती में चला गया और महाराज आदमी को यहीं से आदमी को धीरे धीरे जो है अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। अभ्यास बचपन से करना चाहिए। बुढ़ापा आते आते आदमी का अभ्यास परिपक्व हो जाता है और फिर जब छोड़ना पड़े तब कोई डर नहीं, फिर उसको ज्ञान हो जाए कौन सा बेटा कैसा बेटा सब ठीक है, आप सब यहीं के हैं, आप यहीं रहिए, बस मैं तो एक जीव था, जीव शिव में मिल जा रहा है, बस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इतना ही ज्ञान उसके भीतर बैठ जाए, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख ही नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या ही जीवन में नहीं आएगी जब आदमी उस प्रकार का भाव लेकर के चले तो। इसलिए बचपन से 55 की यात्रा करने के लिए तैयारी 55 की पहले कर लीजिए। एक दृष्टांत आता है, एक नगर था, उस नगर में एक राजा बनते थे। वहां के राजा का सिस्टम क्या था कि नगर के 5 साल एक राजा का कार्यकाल होता था। 5 साल का, 5 वर्ष के लिए राजा बनता और उस राजा को बनने के बाद में नगर के उस पार, नदी के उस पार बीहड़ जंगल था, बड़े खतरनाक जीव रहते थे महाराज, शेर आदि जो मनुष्य को खा जाते हो, भयंकर जीव जंतु रहते थे। ऐसा जंगल था सुनसान, उस आदमी को वहां छोड़ के आ जाते और वो खा जाते और फिर वापस आते। जब उस आदमी को छोड़ करके वापस आते, पहले आदमी जो मिलता उसको राजा बना देते। अब भाई ऐसे राजा कौन बनेगा? 5 साल आपको कहे तुम मौज मस्ती करो और फिर तुम्हारी मौत है तो कोई राजा नहीं बनेगा, तो जबरदस्ती राजा बनाना पड़ता। उस नगर का ऐसा नियम था, जबरदस्ती पकड़ के बनाते राजा। 5 साल तक खूब मौज करो, जो राजा चाहे सब प्रजा करती है, उसके आदेश की पालना करती है। और 5 साल के बाद में गांव के नदी के उस पार भयंकर जंगल था और जैसे ही छोड़ते उसको मार देते, खा जाते उस आदमी को। ऐसे करते करते एक बार की बात है, एक राजा बना 5 साल के लिए, उसका कार्यकाल पूरा हो गया और लो चलो साहब, कहां? कहा बस आप चलो। नदी के उस पार ले गए और डाल दिया और वापस लौट के आए तो क्या देखा, जैसे नगर में प्रवेश करने लगे उसी समय एक कोई फकीर था, उसको पकड़ लिया, कहा आप हमारे राजा हो। अरे कहा भैया मुझे राजा नहीं बनना। कहा नहीं नहीं, हमारे नियम है, यहाँ का हमारा सिस्टम है, करना पड़ेगा फॉलो आपको, हम राजा बनाएंगे, जबरदस्ती बनाएंगे आपको। 5 साल तक राजा बनना है, 5 साल के बाद में आपको भी वहीं डाल देंगे, फिर आपको खा जाएंगे जीव, मार देंगे और 5 साल तक आप जो कहोगे हम करेंगे। कहा पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात, ठीक है बना दो। राजा बन गया।
पर वो बुद्धिमान था। उसने कहा देखो भाई मैं राजा बन गया। कहा हाँ बन गया। अब मैं जो कहूंगा करोगे? कहा हाँ बिल्कुल, आप जो कहोगे करेंगे महाराज। एक काम करो, सबसे पहले तो फटाफट जेसीबी ले जाओ और जो भी अपने कारीगर ले जाओ, जो जंगल है सुनसान सामने, उस जंगल को खत्म करो। और जो नदी के उस पार जितने जीव हैं, हिंसक जीव है, शेर है, जितने भी है, या तो उनका शिकार करो और या फिर ला करके उसको डालो पिंजरे में, चिड़ियाघर भेजो, एकदम खाली कर दो। और महाराज राजा का आदेश था। जैसे ही आदेश हुआ और तुरंत लोग गए धड़ाधड़, एकदम साफ, एकदम बढ़िया साफ कर दिया। कहा महाराज अब क्या करें? कहा हो गया साफ। कहा ठीक है, अब सुंदर सुंदर वहां पे काटो बढ़िया कॉलोनियां, अच्छे अच्छे घर बन सके ऐसी सुंदर कॉलोनियां काटो। और कहते आदेश होते ही बढ़िया सुंदर सुंदर एकदम बढ़िया मकान बनने लगे और घर बनने लगे। कहा एकदम सड़कें बनाओ अच्छी अच्छी, बाग हैं, बगीचे हैं, सड़कें हैं, मंदिर है, बहुत सुंदर बना दो, दिव्य बना दो उस नगर को। नगर बहुत अच्छा बन गया। जो राजा आया 5 साल तक इस गादी पर बैठने वाला भोग भोगा। वो सोच रहा था मरना तो यूं ही है, तो बढ़िया एकदम खा पी करके मौज मस्ती करके संसार का भोग भोग करके मरे, अच्छे से मरे। पर ये सन्यासी ऐसा था, उसने सोचा कि भैया ऐसा काम करूं कि आगे समस्या न आए, क्योंकि मुझे तो वहीं जाना है, 5 साल के बाद मुझे वहां जाना है, तो तैयारी पहले कर लूं। और जैसे ही 5 साल हुआ तो उस राजा ने कहा अब जाऊं? कहा महाराज अब चाहे 8 रहो चाहे 8 रहो, आप कटे रहो भले, अब चाहे वहां रहो चाहे यहां रहो महाराज, यहां से ज्यादा तो वो अच्छा लग रहा है, हम भी आपके साथ चलेंगे महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। इस कहानी का मतलब यही है, हमें वहां की यात्रा करनी है ना, तो जरा पहले तैयारी तो कर लो, तैयारी तो कर ले, फिर ही हमारी यात्रा आगे जा सकती है। अन्यथा महाराज जब मरते समय आदमी परेशान होगा, तड़पेगा, रोएगा, बिलखेगा, तब फिर अर्थ ही क्या बचेगा। इसलिए संतों ने कहा है बचपन से इस चीज की यात्रा शुरू कर ली जाए, बचपन से ही आदमी को यात्रा के लिए लग जाना चाहिए, ताकि आगे तड़पना नहीं पड़े किसी प्रकार से। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज, पर दशरथ जी महाराज जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु सोचने जैसी नहीं थी। क्यों? जीवित और मरण दोनों प्रकार से उन्होंने यश कमा लिया। जीते जी भगवान का दर्शन करा और मरते मरते भगवान का अंतिम समय में नाम लिया। और आप जानते हो अंतिम समय में नाम लिया हुआ सार्थक हो जाता है आपका, अंतिम समय में नाम लिया हुआ। उसके बाद में भरत जी महाराज आते हैं, हमने कल कथा सुनी। भरत जी महाराज को अपशुकुन होने लग गए। कभी कभी हमारा अति प्रिय जो होता है, क्योंकि अप्रिय घटना के बारे में हम सबसे ज्यादा अपनों के बारे में सोचते हैं। जब से हमें लगता है थोड़ा मन उदास है, तो हम किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा जो खास होगा हमें लगेगा कि उसकी तबीयत तो ठीक है, बात तो करें, फोन करें एक बार। भरत जी यही सोच रहे हैं। आज रात्रि को भयंकर सपना आया भरत जी महाराज को, भयंकर सपना आया। उसी समय उठ गए, रात्रि को उठ करके क्या करने लगे? भजन करने लगे, भगवान शिव की उपासना करने लगे। शत्रुघ्न ने कहा क्या हुआ भैया? कहा भैया मेरा मन नहीं लग रहा है, लगता है अयोध्या में कोई अनर्थ होने वाला है या ऐसी घटना घटने वाली है। सवेरा हुआ तो क्या करा? सवेरा हुआ उन्होंने दान करा, पुण्य करा, ब्राह्मणों को जिमाया, भगवान शिव के शिवालय में गए हैं, भगवान महादेव की पूजा करी है, कैसे भी करके ऐसा अनर्थ न हो अवध के अंदर, ऐसा प्रार्थना करने लगे महाराज। प्रार्थना करने लगे। जब भी हमें ऐसा लगने लगे उसी समय महाराज कुछ न कुछ हमारे द्वारा सत्कर्म होना ही चाहिए, कुछ न कुछ सत्कर्म होना चाहिए। और इधर गुड़ सवार पहुंच गए भरत जी महाराज के वहां, और पहुंच करके जब लेकर के भरत जी महाराज को वापस आए तो भरत जी महाराज ने क्या देखा? जब मैं रोज अयोध्या आता था, दूर से जगमगाती थी अयोध्या, बड़ी सुंदर लगती थी अयोध्या, कितनी सुहानी लगती थी। पर आज अयोध्या में किसी प्रकार का कोई कुछ है ही नहीं। आज अयोध्या ऐसा लग रही है जैसे कोई शमशान है, ऐसा अयोध्या प्रतीत हो रही है। आज ऐसा मुझे अयोध्या लग रही है, बिल्कुल सुहानी नहीं लग रही है मुझे किसी प्रकार की। उसी समय कहते हैं अंदर आए हैं अयोध्या के अंदर, और
सीधा केकई के महल में गए हैं। इधर कहते हैं तुलसी ने कहा, बाबा तुलसी ने, कि महारानी केकई ने थाली तैयार करी है, थाली सजा करके आरती करने के लिए भागी है। महाराज सजी आरती मुदित उठी, धाई द्वारे भेंट भवन ले आई। मंत्रा ने कहा, अरे रानी साहा, रानी सा, भरत आया है, भरत आया है, और आरती उतारने लगी। अब घर में पति की लाश पड़ी है। केकई ने कितना कितना कुछ देखी, आप कैसा अपने आप को बनाया होगा, कितनी कठोर बनी होगी केकई। केकई के पति की लाश पड़ी है, तेल के अंदर नाव में रखी हुई लाश पड़ी है, लेकिन फिर भी बेटी की आरती उतार रही है, प्रसन्न हो रही है, माला पहना रही है, फूल बरसा रही है, आओ भरत आओ बेटा, भरत आओ भरत। और मंत्रा सहयोग कर रही है। मात्र 2 लोग उसका स्वागत कर रहे हैं भरत जी का। भरत जी ने कहा, अरे माँ छोड़ो ये सब, ये आरती आरती सब बताओ, पहले बताओ कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ हैं मेरे राम, कहाँ हैं मेरी माँ सीता, कहाँ है, जल्दी बताओ। अरे कहा, बैठ बैठ बताती। तब कहा, तात बात में सकल संवारी, भय मंत्रा सहाय बेचारी। चिंता मत कर, सब बात मैंने सुधार ली, सब बात मैंने सेट कर ली। भरत ने कहा, कौन सी बात बिगड़ गई मां, जो तुझे संभालनी पड़ी? और क्या कहा, भे मंत्रा सहाय बेचारी, और कहा बेटा भरत सब बात मैंने सुधार ली, और मेरी मंत्रा जो है ना, ये बेचारी थोड़ी सी मेरी सहायता करी है। बेचारी हो गई मंत्रा, क्या हो गई? बेचारी। जिस मंत्रा ने पूरी अयोध्या में अनर्थ कर दिया हो, वो आज केकई कह रही है, ये भी थोड़ी सी बेचारी मेरी सहयोग कर रही है। भरत को आश्चर्य होता है कि ऐसी कौन सी बात बिगड़ गई कि मां तुम्हारे को वो सुधारनी पड़ी। कछुक काज विधि बीच बीच बिगाड़ा। क्या कहा? बाकी सब बात सुधार ली, थोड़ा सा काम बिगड़ गया। क्या कहा? भूपति सुरपति पूरा पगु धारो, थोड़ा काम बिगड़ गया। तुम्हारे पिताजी चले गए। एक स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी घटना उसके पति का मरना होता है। उससे बड़ी कोई घटना नहीं होता। बेटा भी मर जाएगा तो भी उसके लिए फिर भी एक पति का सहारा होता है। एक स्त्री के जीवन में पति का चले जाना मतलब पूरा संसार चले जाना। और यहां केकई कह रही है, कछुक काज, थोड़ा सा काम बिगड़ गया कि तुम्हारे पिताजी मर गए। बड़ी आश्चर्य की बात है कि अपने आप को कितना केकई ने मजबूत बनाया होगा महाराज, कितना मजबूत। सुनत भरत भय विबस विषादा, जैसे भरत ने सुना है भयंकर शोक में डूब गए, पछाड़ खा के गिर पड़े। मां ये क्या कह रही है, क्या कह रही है? मेरे पिताजी चले गए। ओहो, मां बर्बाद हो गया, मेरे पिता चले गए। फिर कहा कि पिता के जाने का कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा पिता के जाने का। किस कारण से पिता को जाना पड़ा महाराज, ये तो बताओ। तो कहा, फिर कथा सुनाई, पूरी कथा सुनाई। आदि होते सब आपनी करनी, सारी कथा सुनाई। उसी समय भरत ही बिसरऊं पितु मरने, सुनत राम बन गौन। राम वनवास की जब घटना सुनी तो पिताजी के मृत्यु का जो दुख था वो तो भूल गए। दुख छोटा हो गया, गौन हो गया। मेरे राम वनवास चले गए। और महाराज कितना भयंकर क्रोध आया होगा भरत जी महाराज को। कहते हैं उस समय कौन वर्णन कर सकता है। भरत जी ने कहा, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। हे मां, तू मेरी मां क्यों हुई है? हंस वंश में दशरथ जैसा राजा और उसका बेटा राम, और मेरा भाई लखन और मेरी मां सीता वनवास चली गई। जब ते कुमति जेठयहूं खंड खंड होई हृदय ने गयो। जब तूने पिता से वरदान मांगा, तेरा हृदय खंड खंड टूट क्यों नहीं गया? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरीन जी है मुंह परऊ न कीरा। हे मां, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जीभ सड़ क्यों नहीं गई? तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तू मर क्यों नहीं गई? आज तक मैंने सुना है कि बेटा पूत कपूत हो सकता है, पर मां सुमाता होती है। पर कौन कहता है ये कहावत किसने बनाई होगी? मुझे लगता है कि आज मेरी मां को देखकर लगता है कि माता भी कुमाता हो सकती है। मां, तूने अनर्थ कर दिया। मां के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन भरत, हंस वंश में जन्म हुआ है भरत का, हाथ उठाया भरत ने मां को मारने के लिए, लेकिन कहते हैं हाथ चला नहीं। भरत ज्ञानी था, भरत समझदार था।
क्रोध के अंदर भी भरत समझदारी का काम करता है। भरत ने सोचा कि आज मैं इसको मारूंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर काल आने वाला समय कहेगा ये देखो ये राम का भाई, ये देखो राम का भाई है भरत। मैं बदनाम हो जाऊं मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मेरा राम बदनाम नहीं होना चाहिए मां, इसलिए मैं तेरे को मार नहीं रहा, छोड़ रहा हूं। और मां आज के बाद मुझे मुख मत बताना, ना तुझे देखना चाहता हूं मैं, और मैं तुझे आज के बाद मां नहीं कहूंगा। उसी समय भागती हुई मंत्रा आई। मंत्रा ने क्या सोचा कि भरत राजा बनेगा तो मुझे कुछ न कुछ नेक देगा, मुझे कुछ न कुछ इनाम देगा। खुशी खुशी आई, मेरा भरत मेरा भरत मेरा भरत करते हुए आई। कोड कोड में आई। शत्रुघ्न जी वहीं खड़े थे। शत्रुघ्न जी को लगा कि यही गिरे की मूल थी, यही थी महाराज जिसने पूरा अनर्थ करा है। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरही गात ऋषि कछु न बसाई। शत्रुघ्न जी महाराज क्रोध से भरे हुए तो थे, पहले से भरे हुए थे। उसी समय जैसे मंथरा आई और कुबर टूटो फूट कपारू दलित दसन मुख रुद्र प्रचार। क्रोध आया भयंकर और एक लात का प्रहार किया मंथरा के, और मंथरा की जो है कुबर टूट गई। पहले ही कुबर तो थी और एक और ठोकी जो टूट गई, और महाराज धरती पर गिर पड़ी और मुख से खून निकलने लगा। आही दही में कहा नसावा, करत नीक फल अनैस पावा। मंत्रा कहने लगी लो भाई मैं तो भलो करियो मानो बुरो होगो, मैं तानो घणो भलो सोचो दोनों बाया को था तो माने ठोको हैं। मंत्रा कहने लगी भलाई का जमाना नहीं है, भलाई का जमाना नहीं है। इस प्रकार से उसी समय भरत जी महाराज ने कहा शत्रुघ्न रहने दे मत मार। भरत ने पकड़ लिया, हाथ पकड़ा शत्रुघ्न का, कहा भरत इसको मारने से क्या होगा, हमारे कर्म में ये लिखा हुआ था, हमारे कर्म में ये भाग्य में लिखा हुआ था, छोड़ दे छोड़ दे। ये भरत कर सकता है ऐसा, ये भरत ही कर सकता है। इस स्थिति में भी भरत अपने आप को संभाल करके चल रहा है। भरत ने कहा लक्ष्मण शत्रुघ्न चल, अब गंगा जी में चल करके हम डुबकी लगाते हैं और अपने आप को शांत करते हैं। माँ कौशल्या के गोद में सर रख करके मुझे रोना है। माँ गंगा, कौशल्या माँ गंगा है और उस गंगा में डुबकी लगा करके मुझे रोना है, मैं रोना चाहता हूँ, मैं चरणों में गिर करके माफी मांगना चाहता हूँ। माँ कौशल्या के पास भरत जी जाते हैं और जाकर के माँ कौशल्या महाराज, कौशल्या तो भरत गले लगा लेती है। बिल्कुल भी ये भाव नहीं है कि भरत ऐसा है, कभी नहीं आ सकता। कौशल्या कभी मन में सोच नहीं सकती, सपने में नहीं सोच सकती भरत ऐसा कर सकता है। भरत ने अपने आप को बहुत कुछ कहा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मां मैं ऐसा हूं। कौशल्या ने कहा देख भरत, तू बचपन में केकई के पास में नहीं रहा है, तूने दूध केकई का नहीं पिया है, तूने दूध मेरा पिया है। बेटा तू केकई का है पर दूध तूने मेरा पिया है, मेरी गोद में खेला है। माना कि मेरी कोख से तेरा जन्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरा दूध पिया है। जितना केकई नहीं जानती है उससे ज्यादा मैं तुझे जानती हूं, चिंता ना कर। अब जो घटना घटनी है बेटा हो गया, अब अंतिम संस्कार करो। उसके बाद वो अंतिम संस्कार करता, मैंने आपको कल सुनाई। कुछ प्रसंग छूट गया थोड़ा सा, मैंने इसलिए कल प्रसंग को छोड़ना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने कल जल्दी जल्दी प्रसंग कह दिया था।